हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इस चैप्टर के हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसका पार्ट 1 आज देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने सॉल्यूशंस चैप्टर के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हैं, उसके हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ a potential difference between the electrode and electrolyte is called। एक इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसी का एक इलेक्ट्रोड है और उसका एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें वो डिप्ड है। इनके बीच के अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को बताना है, सिंगल इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसे हम कहते हैं व्हाट, that is known as electrode potential. So the correct answer is option B, electrode potential. Now what is this cell potential? Cell potential होता है जब हम एक कंप्लीट सेल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, अपने अपने इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप्ड हैं और एक कंप्लीट सेल रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं। तो उस समय जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, दो इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड एक कैथोड, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं सेल पोटेंशियल, और इसी को हम ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। सिमिलरली एक और टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि कोई एक सिंगल इलेक्ट्रोड जो अपने इलेक्ट्रोलाइट में डिप होगा, उसको अगर हम कंपेयर कर दें विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर उसे हम उसका इलेक्ट्रोड डिफरेंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक सेल रिएक्शन हमें गिवन है, हमें इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बताना है क्या होगा। अगर हम इस सेल रिएक्शन को चेक करें तो इस सेल रिएक्शन में इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, अभी जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 0 से +2 जा रहा है मैग्नीशियम, इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। सिल्वर है वो अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वहाँ से वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो 1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो एनोड में होता है और रिडक्शन जो है वो कैथोड में होता है। तो जब भी हमें किसी सेल को रिप्रेजेंट करना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड एनोड एंड राइट हैंड साइड कैथोड रहेगा। सो आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, बिकॉज एनोड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड राइट हैंड साइड, और जो बीच में है ये सॉल्ट ब्रिज है जिसे हम डबल लाइन से शो करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ लिथियम कंसिडर्ड द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हमें बताने कि लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। ऑप्शंस आर गिवन। इट हैज़ लोएस्ट रिड्यूसिंग पोटेंशियल, इट हैज़ हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, इट हैज़ द लोएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट हैज़ द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो द करेक्ट आंसर इज इट हैज़ लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। Lithium is a good reducing agent because it has lowest reduction potential, and a lower reduction potential indicates a greater tendency for oxidation. Since जो lithium है, lithium Li easily अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Li पॉजिटिव स्टेट में आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ईजिली अपना लूज कर लेता है, राइट। सो Li पॉजिटिव आयन जो है वो बहुत स्मॉल है साइज़ में और वाटर में वो ईजिली स्टेबलाइज होगा, स्ट्रॉन्गली स्टेबलाइज रहेगा वाटर में, जिससे उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। सो यही एक रीज़न है कि जो लिथियम है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, बिकॉज Li वाली स्टेट से Li 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में ईजिली चला जाएगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ईजिली ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट कैन ईजिली ऑक्सीडाइज्ड। Now move to the next question. Which of the following is correct for spontaneity of the cell? हमें बताना है अगर किसी भी सेल की स्पॉन्टिनिटी की हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम स्पॉन्टिनिटी की बात करते हैं तो जो डेल्टा जी होता है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, इट शुड बी नेगेटिव, और वी कैन से डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन 0, तभी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. For a spontaneous reaction, delta G must be negative and E naught of the cell must be positive. So option
1 will be the correct option. Next question, if the standard electrode potential of an electrode is greater than 0, then we can infer that it is, अगर किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट it means its reduced form is more stable as compared to हाइड्रोजन गैस. हमें पता है जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें हाइड्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 है. E0 फॉर हाइड्रोजन इज़ 0. अगर हाइड्रोजन से हम अप साइड को मूव करेंगे तो E0 की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और हाइड्रोजन से डाउनवर्ड साइड को मूव करेंगे तो E0 की वैल्यूज़ निगेटिव होती हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ निगेटिव होती हैं. सो अगर ऊपर मूव करें मींस पॉजिटिव वैल्यू की साइड को मूव करें मींस अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज़ मोर देन इज़ पॉजिटिव. अगर ग्रेटर वैल्यूज़ हैं तो इट मीन्स पॉजिटिव की बात करी जा रही है और पॉजिटिव की बात हो रही है. तो जो अगर हम ऊपर को मूव करते हैं तो ऊपर की साइड को मूव करने में हम इसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन गिवन है. ए इन सॉलिड स्टेट कन्वर्टिंग इनटू ए पॉजिटिव, देन बी पॉजिटिव इन एक्वस फॉर्म कन्वर्टिंग इनटू बी सॉलिड, हैज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 equal to 0.03 वोल्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सेल रिएक्शन. हमें बताना है कौन सा सेल रिएक्शन करेक्ट होगा. तो देखो ये वाला पार्ट तो हमेशा सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड होगा, सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड वाला हमेशा कैथोड होगा. तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो इट मीन्स ए जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होके ए पॉजिटिव देगा, ये ध्यान रखना है. और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो इट मीन्स जो बी पॉजिटिव है वो रिड्यूस होके हमें बी सॉलिड के फॉर्म में दे रहा होगा. तो इन सारे ऑप्शन में से अगर हम ये करेक्ट रिएक्शन का ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर. A is oxidized, B positive is reduced. Next question, an electrochemical cell behaves like an electrolytic cell when, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह कब बिहेव करता है, when its E external is greater than E of cell. जब उसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है उसके एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, तो वो बिहेव करने लगता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह. और ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है ये रिवर्सेस द सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन को भी पूरा रिवर्स कर देती है जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज दे रहे हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी. कुछ ऑप्शंस हमें गिवन है, कुछ कॉन्सेंट्रेशंस हमें गिवन है. NaCl का हमें बताना है किसकी हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी होगी. मोलर कंडक्टिविटी इज़ लैम्डा m. किसकी हाईएस्ट होगी, 0.01 मोलर, 0.05 मोलर, 0.005 मोलर, 0.02 मोलर. So the correct answer is 0.005 molar NaCl solution because molar conductivity increases with dilution. हमें ये पता होना चाहिए जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज. जैसे क्योंकि यहाँ पे तो डाइल्यूशन की बात हो रही है, तो अगर डाइल्यूशन होगा तो मतलब अगर कोई किसी चीज़ को हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो इट मीन्स उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिक्रीज़ करेगा. और जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज़ करती है. मींस जैसे जैसे हम किसी भी सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ करेंगे तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. तो एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है वहाँ पे जो आयंस होते हैं वो बहुत कम क्राउडेड होते हैं, बहुत क्योंकि लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो जो आयंस होंगे उसके जो सराउंडिंग होगी उसमें क्राउडनेस कम होगी एंड दिस लीडिंग टू द हायर कंडक्टिविटी पर मोल. सो दैट्स वाई बाय इंटरआयनिक इंटरेक्शन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, सो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज. तो यही इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड. हम नई वीडियोज़ में कुछ फर्दर MCQs डिस्कस करेंगे सेम चैप्टर के. स्टे ट्यून्ड, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू, कीप वॉचिंग.